आज मेरे साथ में है मेरा भाई हर्ष कुमार भाई, इंटरनेशनल एथलीट। और हम पूछेंगे भाई से कि भाई कब गेम शुरू करा और क्या क्या अचीवमेंट रही भाई की, और कब से गेम करते आए हैं। मतलब कि जो चीज़ें ना एक नॉर्मल हर एक खिलाड़ी की इच्छा है अगर कि अच्छा एथलीट कितने समय में बना है, तो छोटी छोटी जानकारी और बड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने होगी आज भाई, बिल्कुल लाइव। तो बड़ा बड़ा इंटरव्यू नहीं रखांगे भाई, छोटा ही इंटरव्यू होगा जिसके अंदर सारी बढ़िया बढ़िया बातें होगी। तो वहाँ पे स्टार्टिंग रहा भाई हर्ष भाई, राम राम। राम राम कोच साहब, कैसे हो? बढ़िया बिल्कुल। तो भाई हर्ष, आपने बताओ स्टार्टिंग अपना बारे में, एक नॉर्मली कब से गेम शुरू करे आपने, तो थोड़ा हाँ स्टार्टिंग कर दे भाई। भाई 2011 में मन गेम शुरू कराया था। जी जी। और 2015 में मेरा पहला नेशनल मेडल था जो कि रांची में होया था। ठीक है। उसमें मन अंडर 18 का मीट रिकॉर्ड किया था। मीट रिकॉर्ड करा। हाँ, कितने टाइमिंग रही उसमें मीट रिकॉर्ड की जो आपकी थी? उसकी मैंने अंडर 18 में 47.5 मन किया था भाई। 400 मीटर के अंदर। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बताते रहो अपना उसके बारे बाद फिर मैं अपना इंडिया कैंप में चला गया था। में। जी इंडिया भाई। कैंप में जाने के बाद मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था जो कि 2016 में हुआ था। एशियन चैंपियनशिप वियतनाम में हुई थी, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल था। ठीक है। उसके बाद 2016 में फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल के आया था पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर। हाँ। ठीक है, डन है। उसके बाद में भाई आपके और अचीवमेंट थोड़े और बताओ, क्योंकि सभी ने सुनना है कि आपके बारे में हर्ष कुमार किस हिसाब से और कब कितने समय के अंदर अच्छे एथलीट बने, क्या क्या अचीवमेंट रही, थोड़ा और बताओ ब्रीफली। 2016 में फिर उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। जी जी। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं फिर दोबारा इंडिया कैंप में ही आ गया था। जी भाई। और उसके बाद मैं कंटिन्यू इंडिया कैंप में ही रहा। और 2019 के अंदर मैंने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स भी पार्टिसिपेट किया था जो कि चाइना में हुआ था। ठीक है। और 2020 के ओलंपिक कैंप में भी था मैं। ठीक है। हाँ। ये सभी तो भाई अचीवमेंट सारी इंटरनेशनल लेवल की बताइए अब तक। नेशनल मेडल तो पता नहीं भाई के कितने एक सारे हो गए, और बहुत अच्छा लेवल की रेस भागे भाई। इंडिया के अंदर एक अच्छा एथलीट के अंदर नाम आ तो भाई का एक 400 मीटर के अंदर बड़ा नाम है, और सभी इनके दोस्त हैं वे भी बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं। तो भाई एक दो चीज़ें आपने हमारे तक शेयर करे दी हैं, साथ ही साथ मैंने बताओ भाई कि एक खिलाड़ी तैयार होने के लिए कितना समय लग गया था, मतलब आप कभी मतलब गेम जब स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया था, मतलब थोड़ा वो बताओ थोड़ा। हाँ। देखो, मैंने 2011 में गेम शुरू किया था भाई। मेरे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। ठीक है। तो एक पेशेंस का काम है ये। 4-5 साल पहले हमें अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जी अच्छे से बढ़िया डाइट खाओ, बढ़िया अच्छे से ट्रेनिंग करो, बढ़िया रेस्ट करो। तो 4-5 साल तो मिनिमम लगते हैं एक नेशनल मेडल जीतने के लिए। जो बच्चा ने सोचा कि मेरा जल्दी से जल्दी नेशनल मेडल आ जाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, 4-5 साल तो चाहिए भाई कम से कम अच्छी ट्रेनिंग करने के लिए। फिर 3-4 साल के बाद एक स्टेट मेडल आएगा। स्टेट मेडल आने के बाद फिर नेशनल में फिर कहीं जाके एक नेशनल नेशनल मेडल और पार्टिसिपेट होता इंटरनेशनल, है। हाँ। हाँ। तो मेन चीज अभी तक आप गेम करने लग रहे हो? हाँ, भी मैं आगे कंटिन्यू गेम करने लग गेम रहे कर हो, रहा हूँ भाई। तो बहुत बढ़िया भाई। हम भाई को बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहूँगा कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे और आने वाले टाइम पर जितने भी कंपटीशन है, एशियन गेम्स है या ओलंपिक है, उनके अंदर भाई का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहे और भाई के अचीवमेंट गोल्ड ही होवे। तो हम भाई के लिए बेस्ट विशेष रखेंगे भाई कि भगवान इनकी जो इसकी जो खुशियाँ हैं, या मतलब कहते हैं कि भाई जो चाह है भाई ने जरूर मिला भाई। तो एक दो चीज़ें और भाई आप खुद ही मामला बताओ कि एक खिलाड़ी तैयार होने के लिए मतलब उसको किस किस चीज़ में और थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली ध्यान देना चाहिए, कि बचपन से डाइट के प्रति बताओ थोड़ा, हाँ गेम के प्रति या उसका कोच के प्रति, वैसे भी देखो, चीज़। एक अच्छा खिलाड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो घर वालों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल भाई, फिर सही बात है आपकी। घर वालों की सपोर्ट मिलने के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ग्राउंड, अच्छे 2 टाइम ट्रेनिंग, अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट। तो एक हर चीज़ बैलेंस में चलनी चाहिए भाई। तो मैं यूँ कहूँ भाई कि अगर आपने गेम करना है, किसी भाई ने भाई से जो बातें थोड़ी बहुत भी बात सीख पाए हो या सुन के इनकी कुछ, अगर आपने नू लगा कि भाई हाँ मैं भी हर्ष भाई की तरह बनना चाहूँ, इनके इतने सारे नेशनल मेडल और इंटरनेशनल लेवल के मेडल है भाई के, मतलब तो इन तापा नहीं भाई, प्रेरित होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। मैं भी भाई खुद भाई को देख के नू मानो कि भाई खुद को मोटिवेट करा करता कि मेरा खुद का भाई ऐसे इतने अच्छे अचीवमेंट रहे हैं और अच्छा भागने लग रहे हैं। तो इनको देख देख के मैं अच्छा एथलीट बना था, रियलिटी दूँ आपने। और ये भाई एक इन्होंने इनका जो स्ट्रगल रहा है गेम के अंदर, इन्होंने खुद को ही
सीखने के लिए भाई आज से 2014 की बात उतार रहे, 2011 और 12 की, कम से कम 15 साल तो ऊपर तो टाइम वैसे हो गया भाई को गेम करते हुए। हाँ हाँ 15 साल हो गए वो भाई। 15 साल हो गए। तो आप भी नहीं सोचो भाई, देखो 15 साल तो भाई को गेम करते हुए, आज अभी भी सोच रहे हैं कि आगे गेम करें। तो 20 साल का करियर भाई गेम को देना, जब जाके इस लेवल के एथलीट तैयार होते हैं कि आप सोचो कि 2-4 दिन के अंदर या 2 सालों के अंदर आप नेशनल गोल्ड कर दें और कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और कुछ अपने बारे में भाई जो एक लास्ट में अपन एक ऐसी कि ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं खींचाएंगे, मोटिवेट के लिए कुछ 2-4 बातें। मोटिवेट के लिए तो देखो भाई यही है, माँ के पेट से तो कोई स्टार नहीं बनता। जी जी भाई। सभी मेहनत करके। मेहनत करके ही हम्म। अपना जो अच्छे से फोकस करके, माइंड स्ट्रोंग करके, अच्छे से ट्रेनिंग करके, तो भाई इंसान जो भी कुछ चाहे कर सकता है। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है भाई, अगर अच्छे से सीरियस होकर ट्रेनिंग करे तो। भाई मैं ये सोचने लग रहा हूँ कि जिस हिसाब से भाई जो ट्रेनिंग करने लग रहा है, जिस हिसाब की इसकी मेहनत है भाई की, यकीनन भाई ये भाई का जो माइंड सेट है, मैंने खुद ने देखा जो भाई का माइंड सेट है वो इतना परफेक्ट लेवल का है कि एक एक चीज़ ने नोट करा है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक मैंने किस हिसाब से क्या एक्टिविटी करी है, खुद ने मैंने भाई के पास में रह के देखा है। तो भाई अगर आप भी चाहो अपने लाइफ के अंदर की बेस्ट रिजल्ट दे पाओ जिंदगी का, तो भाई तो मोटिवेट हो जाओ। और अगली वीडियो के अंदर भाई से कुछ और चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो भाई थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए अपने चैनल को। धन्यवाद कोच साहब। चलो भाई, थैंक यू सो मच।